2 जून की वो शाम जब करीब 4 बजे लखनऊ के मीराबाई रोड पर मौजूद स्टेट गेस्ट हाउस को सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं और बाहुबलियों ने घेर रखा था। बाहर सैकड़ों की भीड़, जिनके हाथ में लाठी डंडे, और अंदर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती अपने कुछ विधायकों के साथ अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थीं। राजनीति में गठबंधन टूटते हैं, सरकारें गिरती हैं, ये बहुत आम बात है। लेकिन आपने कभी सुना है कि सत्ता बचाने के लिए देश के सबसे बड़े राज्य में एक महिला नेता को गेस्ट हाउस के कमरे में बंधक बना लिया जाए, पानी और बिजली काट दी जाए, भद्दी गालियां दी जाएं और अफवाह फैलाई जाए कि उसे गैस सिलेंडर से जिंदा जला दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस काले दिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है उस गेस्ट हाउस कांड की जिसने मुलायम सिंह यादव और मायावती को अगले 24 सालों के लिए जानी दुश्मन बना दिया। मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है 1993 से। राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और बीजेपी को रोकने के लिए एक अनोखा गठबंधन बना, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। नारा गूंजा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। गठबंधन ने मिलकर 176 सीटें जीती। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और बसपा ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया। लेकिन पंचायत चुनावों में सपा की एक तरफा जीत और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने इस गठबंधन में दरार डाल दी। मई 1995 आते आते हालात बेकाबू हो गए। बसपा संस्थापक काशीराम दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। जब मुलायम सिंह यादव ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। काशीराम को एहसास हो गया था कि सपा उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है। उसी रात काशीराम ने अस्पताल से बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन मिलाया। तय हुआ कि बसपा बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाएगी और मायावती मुख्यमंत्री होंगी। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मिलकर मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह सरकार अल्पमत में आ गई और यही तनाव आगे जाकर गेस्ट हाउस कांड की वजह बनी। 2 जून 1995 मायावती लखनऊ के मीराबाई रोड पर मौजूद गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 और 2 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी शाम के करीब 4 बजे हथियारों और लाठियों से लैस सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं और बाहुबलियों ने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। उनका मकसद था बसपा विधायकों का अपहरण करना और उनसे जबरन मुलायम सिंह के समर्थन में सिग्नेचर करवाना। विधायकों को पीटा गया, कपड़े फाड़े गए और उन्हें गाड़ियों की डिक्की में ठूंस कर ले जाया गया। मायावती और उनके कुछ वफादारों ने खुद को कमरा नंबर 1 में अंदर से बंद कर लिया। बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिशें होने लगीं। खौफ का आलम यह था कि गेस्ट हाउस की बिजली और पानी काट दी गई। इसी बीच एक गैस सिलेंडर फर्श पर घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, जिसकी रगड़ की आवाज से यह दहशत फैल गई कि मायावती को कमरे में जिंदा जलाने की साजिश रची जा रही है। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन ऊपर के दबाव के कारण मूक दर्शक बनी रही। जब प्रशासन ने आंखें मूंद ली थी और मायावती की जान खतरे में थी, तब वहां एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो वैचारिक रूप से तो उनका विरोधी था, लेकिन उस दिन उनका रक्षक बना। ये थे फर्रुखाबाद के बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी। आरएसएस के स्वयंसेवक रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी अकेले ही उस उग्र भीड़ के सामने लाठी लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडों से सीधी भिड़ंत की और मायावती को सुरक्षित किया। बाद में जिला अधिकारी राजीव खेर ने आदेश न मानते हुए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज कर भीड़ को भगाया गया। तब जाकर मायावती उस अंधेरे कमरे से सुरक्षित बाहर आ सकी। मायावती ने उसी दिन राज्यपाल को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया है और उनके विधायकों का अपहरण किया है। उसी रात राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने राज्य में कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन, संवैधानिक मशीनरी की विफलता और गेस्ट हाउस में हुई गुंडागर्दी का गंभीर संज्ञान लेते हुए मुलायम सिंह यादव की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। अगले ही दिन
3 जून 1995 को मायावती ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह देश के इतिहास में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस घटना ने उनके मन पर इतना गहरा घाव छोड़ा कि उन्होंने हमेशा के लिए साड़ी पहनना छोड़ दिया और अपनी सुरक्षा व गरिमा के लिए सलवार सूट अपना लिया। इस कांड के बाद तत्कालीन एसएसपी ओपी सिंह को निलंबित कर दिया गया, जो बाद में इस पूरी घटना में खुद को खलनायक बनाए जाने का दर्द अपनी किताब में बयां करते हैं। यह दुश्मनी इतनी गहरी थी कि 24 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को रोकने के लिए मायावती और मुलायम सिंह ने मंच साझा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके साथ ही मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से गेस्ट हाउस कांड का केस भी वापस ले लिया। लेकिन यह गठबंधन भी कुछ ही महीनों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 1995 का यह गेस्ट हाउस कांड आज भी याद दिलाता है कि राजनीति में जब सत्ता छीनने का डर हावी होता है तो लोकतंत्र और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ने में देर नहीं लगती। आपको क्या लगता है, क्या राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन आज भी उसी तरह जारी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।